हेलो डिफेंस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे सहायक आचार्य का यहाँ पर जो है, यहाँ पर रिजल्ट एंड यहाँ पर जो आप लोग का जो कब तक फैसला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फिलहाल देखोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ परेशान हैं जो यहाँ पर कैंडिडेट्स एग्जाम दे चुके हैं। सहायक आचार्य का यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर फैसला जो कब तक यहाँ पर आएगा एंड कब तक आप लोग का यहाँ पर रिजल्ट आएगा, फिर आप लोग का ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट दें, कहीं बस स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कर दिए ताकि जो भी यहाँ पर जो कैंडिडेट्स यहाँ पर एग्जाम दे जो परेशान हो रहे हैं यहाँ पर देखेंगे। फिलहाल तो देखो यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग का जो फैसला यहाँ पर सुरक्षित रखा गया था सहायक आचार्य का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सहायक आचार्य का फैसला सुरक्षित रखा गया यहाँ पर जो देखोगे तो 11 से 12 तारीख में भी 12 तारीख के बाद अभी तक फिलहाल जो टाइम देखोगे तो अप्रॉक्स आप लोग का 15 दिन बीत चुका है। ठीक है, 15 दिन बीत चुका, अभी तक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया अभी तक। तो कब तक संभावना बन रहा है कि आप लोग का यहाँ फैसला जो आ जाएगा, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर टाइम बहुत कम बच रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर टाइम जो बहुत कम बच रहा है। यहाँ पर सहायक आचार्य का नियुक्ति का जो प्रोसेस था यहाँ पर था कि सितंबर में हम यहाँ पर जो है इसका नियुक्ति कर देंगे, लेकिन अब ऐसा प्रोसेस लग रहा है कि यहाँ पर नियुक्ति होगा कि नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ बात है कि सहायक आचार्य का जो है अगर जो फैसला आप लोग का आना है, ठीक है, अगर फैसला आता है, अगर फैसला आने को होगा तो आप लोग का जो एक सप्ताह के अंदर आ जाएगा, नहीं तो फिर हो सकता है कि जो है आगे यहाँ पर देखोगे दुर्गा पूजा का हो सकता है छुट्टी होने वाला है, तो फिर उसके बीच में हो सकता है फैसला आप लोग का नहीं दिया जाए। उसके पहले देखो संभावना है कि आप लोग का 3 तारीख से हो सकता है पहले अगर यहाँ पर जो है कभी भी आ सके। कोई नहीं जानता कि आपका फैसला कब आएगा, ठीक है, किसी को पता नहीं है, लेकिन चांसेस बन रहा है कि अगर 3 तारीख के पहले आता है तो हो सकता है कि आप लोग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाए ना, आप लोग का ज्वाइनिंग का जो 15 दिन के अंदर हो सकता है फास्ट कर दिया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा अगर जैसे चाह यहाँ पर जैसे चाह लेगा कि आप लोग का एग्जाम यहाँ पर जो है पूरा तरह से कंप्लीट तो कब का हो चुका है, यहाँ पर जो प्रोसेस है वो देखोगे तो करीबन जो है फाइनली हो चुका है। ठीक है, अगर चाह लेगा कि आप लोग का ज्वाइनिंग करवाना है तो ये जो है 15 दिन के अंदर करवा देगा आप लोग को। ठीक है, क्योंकि आपने सीजीएल में देखा होगा, जैसे सीजीएल का फिलहाल प्रोटेस्ट भी हो रहा है, अभी यहाँ पर आंदोलन भी हो रहा है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 4 दिन के अंदर इसको आंसर की को रिलीज कर दिया गया। 4 दिन के अंदर आंसर की रिलीज हो गया। ही आंसर की आने में करीबन 6 महीना लगता है, बट यहाँ 4 दिन के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग का ज्वाइनिंग नहीं हो सकता है। यहाँ पर चांसेस ऐसा नहीं है कि 100% कि आप लोग का यहाँ पर नहीं मान लो कि आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। यहाँ पर कुछ परसेंट चांसेस है कि आप लोग का जो है ज्वाइनिंग यहाँ पर करवा दिया जाएगा, हो सकता है अक्टूबर के मंथ में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी भी आ सकता है, किसी को पता नहीं है। एंड चांसेस लग रहा है कि हो सकता है आप लोग का जो है इसी मंथ में, यानी कि देखो आज तो 30 तारीख ख़त्म हो चुका है, 29 हो चुका है। ठीक है, आज यहाँ पर 29 और यहाँ पर 30 तारीख हो चुका है। तो यहाँ पर देखोगे तो फिर 3 तारीख, मैंने बोला 3 तारीख के पहले हो सकता है। इंपॉर्टेंट 1 और 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेट है, इसके बीच में हो सकता है कि आप लोग का यहाँ पर जो है फैसला आ जाए, या फिर जो है दुर्गा पूजा के बाद फिर जारी किया जाएगा। जो भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वह दुर्गा पूजा के बाद ही आ सकता है। ठीक है, इसके बीच में तो चांसेस कम ही लग रहा है कि दुर्गा पूजा के बीच में आप लोग का जो यहाँ जो नवरात्र स्टार्ट होता है उसके बाद यहाँ पर जो है फैसला है। अब देखने वाली बात है यहाँ पर कि कब तक आप लोग का जो है आता है। यहाँ पर जो है किसी को ये डेट पता नहीं कि आप लोग का जो कब तक यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्योंकि जो भी बात है, जो भी यहाँ पर फैसला होगा जो सुरक्षित रखा गया है वो सिर्फ वहाँ पर जो जज को पता है कि क्या जो कब सुनाना है, कब यहाँ पर जो है फैसला देना है, ये किसी को पता नहीं। लेकिन एक्सपेक्टेड अनुमानित देखा जाए, जिस तरह यहाँ पर जो वैकेशन आ रहा है, जिस तरह यहाँ पर जो फेस्टिवल्स आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो हो सकता है कि आप लोग का जो है 1-2 दिन के अंदर आने की 1 और 2 तारीख मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर इसके बीच में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 3 तारीख से अगर स्टार्ट हो रहा है फिर यहाँ पर दुर्गा पूजा आपका, तो फिर हो सकता है कि दुर्गा पूजा के बाद ही आप लोग का यहाँ पर जो है फैसला सुनाया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है जेसीसी को, यहाँ पर जेसीसी को फिलहाल रिस्पॉन्सिट कम से कम जारी कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ये स्लो प्रोसेस से कैसे काम चलेगा, फिलहाल यहाँ पर रिस्पॉन्सिट जेसीसी को जारी करना चाहिए कि रिस्पॉन्सिट जो है यहाँ पर लिंक एक्टिवेट होना चाहिए फिलहाल। क्योंकि अब देखो, अब यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता भी है तो अगर आप प्रोसेस कंप्लीट नहीं रखोगे तो यहाँ पर ज्वाइनिंग कैसे दोगे। आपने बोला है कि हम जो है अक्टूबर तक 35,000 जो बहाली करने वाले हैं, तो फिर यहाँ पर सबसे बड़ा वैकेंसी जो है सहायक आचार्य का है, तो सहायक आचार्य का बहाली फिर कैसे होगा। आपका जो भी प्रोसेस है, क्योंकि एक प्रोसेस यहाँ पर जेएसएससी का नहीं होता, एक बार आंसर किया जाएगा, फाइनल आंसर किया जाएगा, फिर आंसर की का भी रिवाइज आंसर किया आता है। तो ये सब प्रोसेस जो आपका स्लो है इसको थोड़ा सा फास्ट करना चाहिए। एंड रिस्पॉन्सिट फिलहाल जो यहाँ स्टूडेंट मांग कर रहे थे कि सहायक आचार्य का रिस्पॉन्सिट जरूर यहाँ पर जारी करना चाहिए। बिना रिस्पॉन्सिट का कैसे यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे कितना मार्क्स आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि आप ऑनलाइन एग्जाम लियो तो रिस्पॉन्सिट आपको जारी करना ही पड़ेगा। आप ऑफलाइन एग्जाम लेते हो तो उसमें कार्बन कॉपी आप अवेलेबल करवा देते हो सभी को उसी टाइम, तो फिर ऑनलाइन एग्जाम में रिस्पॉन्सिट क्यों नहीं देना। फिर आप जो यहाँ पर आंसर की जारी करते हो तो आंसर की फिर स्टूडेंट कैसे उसका मिलान करेगा कि क्या है नहीं है, वहाँ पर स्टूडेंट कैसे जांच करेगा, ये तो सोचना चाहिए।
कि आप आंसर की दे रहे हो तो सभी को तो याद नहीं है कि जो एग्ज़ाम में जो इनका पेपर आप सही टाइम पर आंसर की भी दोगे तो उतना स्टूडेंट को याद नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कब अटैम्प्ट किया नहीं किया, तो इसे सही जो अनुमान नहीं लग पाता है, सही से कैलकुलेट भी नहीं हो पाता कितना स्कोर बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तो अपना तो कम से कम देखेगा कि हाँ मेरा इतना मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड यहाँ प्रोसेस जो फिलहाल रिस्पॉन्स शीट का रिक्वेस्ट है जेएसएससी को कि जल्द से जल्द यहाँ पर कम से कम रिस्पॉन्स शीट जो जारी कर दिया जाए। आप अपना प्रोसेस कंप्लीट रखें, कभी भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो यहाँ पर रिजल्ट जो है आप ऑफिशियली जारी करके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट करवा दी, क्योंकि फिलहाल बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर सीटेट हो या फिर जेटेट वाले हो, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर परेशान हैं, वेट कर रहे हैं बहुत दिनों से, जो वैकेंसी पेंडिंग में था। एंड यहाँ पर जो है यहाँ पर हाई कोर्ट करते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट करते हुए इतना टाइम लग चुका है। तो इतना टाइम लगने के बाद जो अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाता है तो आपके तरफ से यहाँ पर लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो है अब वहाँ फैसला आ जाएगा, सपोज दैट फैसला कल आप लोग का दे दिया गया, अगर आ ही, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आ जाए तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग का कल फैसला या परसों दे दिया जाए, क्योंकि 1 और 2 मेरे हिसाब से जो है, जो मेरे को लगता है उसके हिसाब से जो 1 और 2 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट होने वाला है। अगर आना होगा आप लोग का फैसला तो ठीक है, और नहीं आना होगा तो फिर आप लोग को हो सकता है कि दुर्गा पूजा इसके बीच में जो है चांसेस कम ही लग रहा है। अगर आता है तो अच्छा है, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं इसके बीच में नहीं आएगा, अगर आना का होगा तो आ जाता है अच्छा है, लेकिन नहीं आता है तो फिर आप लोग का जो है दुर्गा पूजा के बाद ही आएगा। लेकिन मेरा जो इंपॉर्टेंट डेट है हो सकता है कि 30, 1, 2 आज भी है, फिर कल भी है, परसों 3 डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बीच देखने वाली बात है कि आप लोग का यहाँ पर जो फैसला आता है या फिर जो है लंबा टाइम तक यहाँ पर जो है टाइम लगता है। तो अगर फैसला आ जाता है तो जेएसएससी को चाहिए कि अपना जो रिजल्ट है उसका प्रोसेस जो है यहाँ पर जो तुरंत यहाँ पर फाइनल कर दिया जाए, तो कम से कम रिस्पॉन्स शीट जारी होगा तब ना रिजल्ट यहाँ पर जारी किया जाएगा। आपने बोला रिस्पॉन्स शीट यहाँ पर जो था न्यूज़ में आ रहा था कि रिस्पॉन्स शीट यहाँ पर सहायक आचार्य का जारी किया जाएगा। तो आपका जो यहाँ पर प्रोसेस जो थोड़ा सा बचा हुआ, मे भी लगता है फाइनल आंसर की रिलीज़ किया गया है, फाइनल आंसर की आप लोग का रिलीज हो चुका है। यहाँ पर 6 to 8 वाले का कुछ यहाँ पर जो है फाइनल आंसर की में थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है, लेकिन उसके बाद जो है प्रोसेस कंप्लीट ही समझो फिलहाल यहाँ पर जेएसएससी का। लेकिन रिस्पॉन्स शीट वाला जो यहाँ पर मैटर है उसको रिस्पॉन्स शीट यहाँ पर जारी करना चाहिए। ऑनलाइन एग्जाम लिया आप तो रिस्पॉन्स शीट आपका यहाँ पर जो है जारी करना ही चाहिए, क्योंकि आप एसएससी का देखो, रेलवे का देखो, जो भी ऑनलाइन एग्जाम्स होता है सबका रिस्पॉन्स शीट जारी कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पर रिस्पॉन्स शीट जारी करना होगा, अभी यहाँ पर रिस्पॉन्स शीट जारी कीजिए, आप अपना प्रोसेस कंप्लीट रखिए। कभी भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो आपका यहाँ पर जो है प्रोसेस कंप्लीट रहेगा, तभी तो यहाँ पर रिजल्ट जारी होगा, जल्दी यहाँ वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि फिर इलेक्शन आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये इलेक्शन आने वाला है। ऐसा रहता है कि आप बहाली पहले वैकेंसी निकालते, पहले एग्जाम कंडक्ट करवाते तो आपका बात अलग है। आपका इतना यहाँ पर लेट हो चुका है कि यहाँ परेशानी किसको झेलना पड़ रहा है, तो सिर्फ यहाँ पर कैंडिडेट्स को परेशानी झेलना पड़ रहा है, स्टूडेंट को झेलना पड़ रहा है। सभी यहाँ पर आस लगाए हुए थे कि इस साल यहाँ पर जो बहाली कर दिया जाएगा, यहाँ पर ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा सहायक आचार्य का, लेकिन फिलहाल जैसा प्रोसेस है उसके हिसाब से यहाँ पर स्टूडेंट बहुत हताश हैं, बहुत परेशान है कि अभी तक यहाँ पर जो है बहाली नहीं किया गया। यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर का जो वेट कर रहे थे एंड यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक तो यहाँ पर सीटेट और जेटेट वाले खुद यहाँ परेशान है इतना दिन से कि जो है कब तक फैसला आएगा। एंड कम से कम जेएसएससी को चाहिए कि अगर आपके जो हाथ में है वो रिजल्ट आप तैयार रखो। मैंने तो सबसे पहले ही बताया था, सबसे पहले ही मैंने एक यहाँ पर सुझाव दिया भी था, बोला था कि जो है रिजल्ट जो अगर आपको जो है तैयार करके रखना है, अगर आप चाह रहे हो कि बहाली करना है हमको, तो मैंने बोला आप कंबाइंड रिजल्ट जारी करो और एक जेटेट का अलग से रिजल्ट जारी करो, ठीक है। आप एक कंबाइंड रिजल्ट जारी करो और एक आप जेटेट का अलग रिजल्ट जारी करो। कंबाइंड में क्या होगा कि आप जो भी कटअप आप बनाओगे जो भी वहाँ पर होगा, तो अगर यहाँ पर जो फैसला अगर जेटेट के पक्ष में आता है तो रिजल्ट आप वो पब्लिश कर देना। अगर जो है जेटेट के पक्ष में अगर फैसला आता है तो फिर सीटेट तो सॉरी यहाँ पर सीटेट के अगर पक्ष में फैसला आता है तो फिर जेटेट तो रहेगा, जेटेट तो बाहर होने वाला नहीं है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जेटेट और सीटेट तो दोनों कंबाइंड रिजल्ट जारी हो जाता आपका अगर फाइनल रहता तो। अगर ये चीज़ होगी, और एक और रिजल्ट यहाँ पर कि जो है सिर्फ जेटेट वाले कैंडिडेट्स का, अगर सीटेट का फैसला अगर जो नहीं आता है पक्ष में, तो फिर जेटेट का रिजल्ट आप तैयार रखो, जेटेट का आप वहाँ पर रिजल्ट जारी कर दो। तो ऐसे में क्या होता है कि टाइम बचता है, ठीक है, टाइम का सही उपयोग होगा, टाइम बचेगा। लेकिन अगर ऐसा किया जाता तो अच्छा रहता मेरे हिसाब से, जो अगर ऐसा होता तो यहाँ पर टाइमली सब कुछ हो जाता, ठीक है। तो मैंने आप लोग को दिखा दिया ऑफिशियल वेबसाइट में फिलहाल कोई अपडेट यहाँ पर सहायक आचार्य के रिगार्डिंग नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर जो कमेंट करते कि सर सहायक आचार्य के बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल्स दीजिए, तो मैंने डिटेल्स आप लोग को बता दिया क्या क्या यहाँ पर एक्सपेक्टेड होने वाला है, क्या क्या हो सकता है, ठीक है, क्या क्या हो सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात एक बार फिर यहाँ बता दे रहा हूँ, दोहरा दे रहा हूँ कि किसी को पता नहीं है कि आपका कौन सा डेट में यहाँ पर जो फैसला आने वाला है, क्योंकि वो सिर्फ आपको जज को ही पता है कि वो कब तक आपका फैसला सुनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अनुमान ही लगाया जा सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कि आप कन्फर्म कोई डेट आपको बता रहा है तो पूरा तरह से गलत है वो।
लेकिन अब जो यहाँ पर वैकेशन है उसके हिसाब से अगर एक्सपेक्टेड अनुमानित देखा जाए तो मैंने आप लोग को बता दिया 30/1/2 मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखने वाली बात है कि इसके बीच में क्या होता है। ठीक है, तो कभी भी अपडेट आता है मैं आप लोग को इन्फॉर्म करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, एंड रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जो भी यहाँ पर कैंडिडेट सहायक आचार्य का परेशान हो रहे हैं यहाँ पर देख लें क्या क्या जो आप लोग का अनुमानित होने वाला है, क्या क्या संभावना बन सकता है, ज्वाइनिंग का इस साल होगा या फिर नहीं होगा। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट का। थैंक यू।